मैंने आपको संधि सिखाने का प्रयास किया है। मैं पहले इस पर पूरी तरह से थीसिस करता हूँ, सरल से सरल तरीका अपनाने का प्रयास करता हूँ, मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको किसी भी भर्ती में आप प्रतियोगिता में भाग लेते हो तो आपको संधि से संबंधित कोई समस्या का सामना न करना पड़े। अब कल तक हमने दीर्घ संधि कर ली, गुण संधि कर ली, अब मैं वृद्धि संधि कर ली। अब मैं आपको एक संधि करवाऊंगा नई, जिसमें आपको पता लगेगा, आप ही बताओगे इसमें कौन सी संधि है। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं, एक शब्द लिया हमने अन्वय। अब इसको ये ध्यान रखना, ये नियम है, आधा न नू में टूटेगा, आधा तय ती में टूटेगा, आधा धय धू में टूटेगा। ये नियम ध्यान रखना। ये नियम अगर ध्यान रखोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सी संधि है। अब इसमें पहले ये पता लगाते हैं इसमें संधि कौन सी है। इसका संधि विच्छेद किया तो मैंने कहा जहां इसका उच्चारण करते हैं तो जहां विराम आता है उस विराम पर शब्द को अलग करना है। अर्थात संधि किसे कहते हैं? किसी शब्द को दो सार्थक शब्दों में तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। और संधि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब इसको सार्थक शब्दों में तोड़ेंगे हम। पहला शब्द आ गया इसमें अन्वय, 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 ऐसे उच्चारण करेंगे तो अनु प्लस अय। अब आप बताना, अब इसमें से स्वर निकालो। पहले हमने इसमें से स्वर निकाला, छोटा ऊ है, ये रहा स्वर छोटा ऊ। अब द्वितीय शब्द में हमने स्वर निकाला, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में कौन सा स्वर है? ये स्वर निकाला ए। अब ऊ और ए मिलकर क्या बनते हैं आपको ये ध्यान रखना है। ऊ और ए मिलकर क्या बनता है? तो अब देखो, पहले सबसे पहले तो ये देखो कि पहले शब्द के अंत में ए या आ है क्या? नहीं है, तो आप समझो इसमें दीर्घ संधि नहीं है। अब ये देखो, पहले शब्द के अंत में स्वर ए या आ नहीं है तो इसमें गुण संधि भी नहीं है। अब पहले शब्द के अंत में ए या आ नहीं है तो इसमें वृद्धि संधि भी नहीं है। अब इसमें कौन सी संधि है? तो मैंने बताया ऊ आता है। अब हमने आधे नए को नू बना लिया, ऊ बना लिया ना। अब ये ध्यान रखना है, ऊ और ए इसका एक साथ उच्चारण करेंगे ना, तो हम इसका ऊ और ए का उच्चारण करते हैं तो ऊ और ए मिलकर उवे, ऊ साइलेंट हो जाता है, उवे बनता है। हम बोलते हैं वह, जबकि होता ये उवे है, ऊ और ए से मिलकर बनता है। तो यहां देखो, ऊ और ए मिलकर उवे, ऊ साइलेंट हो जाता है, वह इसका हम उच्चारण करते हैं। अब इन दोनों स्वरों से वह बना। आगे क्या है देखो प्यारे बच्चों, अन बच गया। मैंने कल भी बताया था अन बचा है क्योंकि स्वर निकला हुआ है, इसमें से स्वर निकल गया, अन बच गया, अन के नीचे हलंत लगेगा, वही नियम है। और लास्ट में क्या बचा है प्यारे बच्चों? देखो लास्ट में क्या बचा? ए स्वर निकल गया, यह बचा, यह देखो, यह यहां लिख दो, यह। अब ये क्या शब्द बना? अब ये आधा न इसके साथ जुड़ गया, आधा न इसके साथ जुड़ गया, तो ये अन्वय शब्द बना। अब इसमें सीखे क्या? जब संधि विच्छेद हमने इसकी की थी तो क्या गायब हुआ? देखो इसमें से क्या गायब हुआ? वह गायब हुआ। ये देखो, वह नहीं आया इस संधि विच्छेद में, वह गायब हुआ। और जब हमने स्वरों को मिलाया तो ये वह वापिस बन गया। तो हमें ये सोचना है, जब ऊ और ए को मिलाया तो वह वापिस प्राप्त कर लिया हमने, वह वापिस आ गया। तो ध्यान रखो, जब य रे ल व ये संधि विच्छेद करने पर गायब होते हैं
और संधि वर्णों स्वरों की संधि करने पर यरे लवे प्राप्त होते हैं, तो उसमें कौन सी संधि होती है प्यारे बच्चों? यण संधि होती है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। तो ऊ का आधे नय का ले लिया, अब आधे तय का लेते हैं। ये देखो, प्रति प्लस एक। अब इसमें से स्वर निकालो, आप ही बता दोगे। प्रथम शब्द के अंत में छोटी, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में स्वर है ए। अब ये ध्यान करो, एक जैसे वर्ण नहीं है तो दीर्घ संधि नहीं है। पहले ए या आ नहीं है तो गुण संधि भी नहीं है। पहले ए या आ नहीं है, वृद्धि संधि भी नहीं है। अब ये क्या है, ये ध्यान करो। अब इनका दोनों का हम उच्चारण करेंगे तो इसमें उच्चारण करने पर क्या वर्ण बनता है? ई बनता है। ये देखो, ये बना है। क्या बना? ई और ए मिलकर ई बना। अब ई साइलेंट रहता है, हम इसको ये बोलते हैं, इसका उच्चारण ये करते हैं। अब आगे क्या बचा है? स्वर देख लो, क्योंकि स्वर तो निकला हुआ है, स्वर निकला हुआ है, प्रत बच गया। क्या बच गया? प्रत बच गया। ये प्रत बच गया, हलंत लग जाएगा। प्लस इसके अंत में स्वर है, इसमें स्वर निकला हुआ है, ये लास्ट में क्या बचा है? कै बच गया। ये कै यहां लिख दो। अब आपको सीखने की जरूरत नहीं है, तय आधा इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? प्रत्येक। ये प्रत्येक बन गया। क्या बन गया? प्रत्येक। अब हमें समझ में आ गया कि हम प्रत्येक को तोड़ेंगे तो आधा तय, मैंने नियम बताया, आधा तय ती में जुटेगा। प्रत्येक में क्या होगा? प्रति प्लस एक। आया समझ में? अब आपको मैं एक उदाहरण धू का और दे देता हूं ताकि आपकी किसी प्रकार की समस्या नहीं हो और आपकी ये यण संधि समझ में आ जाएगी। अब देखो प्यारे बच्चों, एक पूरा उदाहरण लेते हैं। पहले मैंने तोड़े हुए को जोड़ना बता दिया, अब जुड़े हुए को तोड़ना और बता देता हूं। ये देखो, ये क्या शब्द है? वधवा गमन। अब इसमें देखो, भय आधा है तो नियम क्या आ जाएगा? धू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? धू बन जाएगा। तो ये क्या बन गया? उच्चारण करेंगे, 2-3 बार उच्चारण करेंगे तो वधुआगमन, वधु आगमन, वधु आगमन। तो ये हो गया वधु प्लस आगमन। अब इसमें से स्वर निकालो, क्योंकि स्वर निकालने मैंने आपको सिखा दिए हैं। स्वर निकाले तो प्रथम शब्द के अंत में कौन सा स्वर है? छोटा ऊ। द्वितीय शब्द के प्रारंभ में कौन सा स्वर है? आ। अब हम संधि के साथ साथ डिवीजन करते रहेंगे। अब इसमें देखो, एक जैसे वर्ण है क्या? दोनों नहीं है तो दीर्घ संधि नहीं है। अब देखा, पहले ए या आ है क्या? नहीं है तो गुण संधि भी नहीं है। अब देखो, पहले ए या आ है क्या? नहीं है तो वृद्धि संधि भी नहीं है। अब इसका उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करके देख लो। उच्चारण करेंगे तो उ प्लस आ प्लस बराबर क्या हो गया? उवा। क्या बन गया? उवा। वा बन गया। उ साइलेंट रहता है, वा बन गया। क्या बन गया? वा। उ आ, उवा। उवा बन गया, वा बन गया। अब इसमें से स्वर निकाला हमने, स्वर निकला हुआ ये रहा, स्वर निकला हुआ है तो बच गया क्या? वध। हलंत लग जाएगा। प्लस ये आ निकला हुआ स्वर, ये लास्ट में क्या है? गमन। ये गमन लास्ट में लगा दो। ग म न, गमन लगा दिया। अब ये आधा है तो वा के साथ मिल गया तो ये क्या बन गया? वधवा गमन। ये नियम याद है तो आपको आसानी से बता सकते हो, इसमें यण संधि है। अब इसको ये ध्यान रखना है कि जहां पर से दो शब्दों में टूट जाता है ना उच्चारण करने पर, जैसे हम बार बार उच्चारण करते हैं
वधवागमन, वधवागमन तो एक दोनों अलग अलग हो गए शब्द, वधु और आगमन। अब फिर मैंने नियम भी बता दिया, आधा ध है वहीं से टूटेगा, आधा त है वहां से टूटेगा, आधा न है वहां से टूटेगा। अब ध्यान रखो इसमें कि जो इसमें भी देख लो चाहे क्या गायब हुआ था संधि विच्छेद की, इसमें आ नहीं, वाह नहीं है, देख लो वाह नहीं है, नहीं है ना, वाह नहीं है, वाह गायब हो गया संधि करने पर। और यहाँ देखो स्वरों को मिलाया, वाह वापिस आ गया। जब य र ल व गायब होते हैं और संधि करने पर य र ल व प्राप्त हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, यण संधि कहते हैं। ये आपको शायद मेरे हिसाब से पूरी तरह से समझ में आ गया। कल मैं आपको गृह कार्य नहीं दे पाया, आज मैं इस यण संधि का गृह कार्य भी दे देता हूं। ये नियम याद कर लेना, ये नियम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 3 नियम है, आधा न नू बनेगा, आधा न से टूटेगा, आधा त ती बनेगा, आधा त से ती से प्रत्येक पढ़ा सुना था हमने, आधा ध से धू बनेगा, वो भी मैंने बता दिया। अब आपको मैं इसके उदाहरण गृह कार्य में दे देता हूं, आप इसको करके देखना, रिवीजन करना कि दीर्घ है, गुण है, यण है, वृद्धि है और यण है, कौन सी संधि है, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। किसी प्रकार की समस्या का संधि में आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने समझाया इसी सरल तरीके से है। मैंने इस पर थीसिस करके ये शब्दों का वर्णन किया है, हिंदी साहित्य की पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करके आपके पास प्रसारित करने का प्रयास कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट भी करो। जहां आपको कोई समस्या आई है वहां मुझे कमेंट करके बताओ, मैं शायद आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। कुतर्क नहीं करें, क्योंकि तर्क से तो हम जीत सकते हैं, कुतर्क से हम जीत नहीं सकते, इसलिए आपको ध्यान रखना। अब मैं आपको गृह कार्य देता हूं, लेकिन आपको चारों संधियों का रिवीजन करना है। स्वर संधि की चारों संधि जो मैंने करवाई है रिवीजन हो जाएगा, और मैंने करवाया भी है। जब इसका नियम बताया था, एक जैसे वर्ण आते हैं, समान स्वर आते हैं, वर्ण आते हैं, समान स्वर आते हैं, स्वर दीर्घ संधि कहलाती है। स्वर संधि तो है ही, स्वर आते हैं तो स्वर संधि है, और वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। समान स्वर आते हैं तो दीर्घ संधि है। तो यहाँ देखो समान स्वर नहीं है तो दीर्घ संधि नहीं है। पहले ए या आ के सामने मैंने आपको परिभाषा बताई थी, ए या आ के सामने ई उ री, ये 3 ही हो, दीर्घ स्वर हो, ई उ री हो। और तो आप ध्यान रखो, मैंने बताया था ई का ए हो जाता है, उ का ओ हो जाता है, री का अर हो जाता है। तो ए या आ के सामने ए या आ इसमें नहीं है तो इसमें गुण संधि भी नहीं है। फिर वृद्धि में भी मैंने बताया था, ए या आ के सामने भिन्न स्वर, जो 3 तो ई उ री तो उसमें आ गए, बचे 4 7 दीर्घ स्वर होते हैं, ए ऐ ओ औ। अब इसमें देखो ए ऐ ओ औ भी नहीं है, पहले शब्द के अंत में ए या आ नहीं है तो दीर्घ संधि वृद्धि संधि नहीं है। लेकिन फिर भी आपको समझना है कि ए ऐ ओ औ नहीं है तो भी दीर्घ संधि नहीं है, वृद्धि संधि नहीं है। इसमें कौन सी संधि नहीं है, वृद्धि संधि नहीं है। अब आपको ध्यान मैंने ये भी बता दिया कि ये संधि विच्छेद करो, इन नियमों को फॉलो करो। इन नियमों को फॉलो करने के बाद में जब निकलता है तो क्या गायब हुआ, ये भी देखो, वाह गायब हुआ था। अब हम स्वर निकालेंगे, इनका उच्चारण करेंगे, उ और आ। उ और आ का जब एक साथ उच्चारण करेंगे तो उवा बना, तो ये वाह आ गया। अब जब मैंने बताया येरे ले गायब होते हैं संधि विच्छेद करने पर, येरे ले वापिस प्राप्त हो जाते हैं, तो यण संधि कहलाती है, जो मैंने आपको पहले सिखा दी है। अब आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं, इन एग्जाम्पल को करके देखो और चारों संधि को रिवीजन करना, ताकि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। ये नियम याद रखना है, ये नियम आपके सामने जो मैंने लिखा है इसको याद कर लो। उसके बाद में यण संधि में आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा, ये मेरा दावा है। अपवाद स्वरूप कोई शब्द हो सकता है जो आपको न्याय ऐसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे भी नहीं जाते। आपको वही प्रश्न पूछे जाएंगे जो इन नियमों के अकॉर्डिंग चलते हो। अब मैं आपको गृह कार्य दे देता हूं, आप इन गृह कार्य को करके देखना और फिर चारों संधि को रिवाइज करके देखना, कौन सी संधि आती है उस संधि का नाम लिखना। तो संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना आपको सरलता से सिखाने का प्रयास किया है।
अब देखो मैं उदाहरण दे देता हूं। अनवीति, दूसरा मैधवरी, तीसरा अत्यधिक, चौथा प्रत्यागमन। ये चार है, ये चार करके देखना, चारों इन नियमों को फॉलो करना और चारों संधियों में चेक करना कौन सी संधि है। तो परिभाषा बार बार रिपीट करोगे तो आपको परिभाषा भी आ जाएगी और आपको चारों संधि भी आ जाएगी। स्वर संधि के 4 भेद मैंने करवा दिए हैं। अब रेगुलर आपको प्रतिदिन आपको एक संधि का नियम मिलेगा। स्वर संधि का ये अयादि संधि है, वो कल करवाएंगे। अब मैंने चारों संधियों को रिवीजन भी करवा दिया है। अभी भी आपके सामने कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें कि सर हमारे ये टॉपिक समझ में नहीं आया है या समझ में आ गया सर, अब आप बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। देखो आप सहयोग करोगे तो मैं और ज्यादा मेहनत करके और ज्यादा सिखाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।